Let's take a credit transaction. उधारी खाता डिसाइन करके अभी मैंने कल आपको दो मतलब डे बिफोर स्टार्टे और कल मैंने दो एक एग्जाम किया था और एक होमवर्क भी दिया. उसमें ऐसा था गुड्स परचेज ओनली गिवन द गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड. प्लीज आप 4-5 दिन मैनेज करो. गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड ऐसा गुड्स परचेज दैट्स इट. गुड्स सोल्ड प्लीज टेकन एज अ कैश ट्रांजेक्शन. इसको बोलते हैं लोग कैश ट्रांजेक्शन. ऑल्दो दे नॉट एक्सप्रेस द कैश वर्ड. और कैश वर्ड नहीं दिया है बट खाली गुड्स परचेज क्या गुड्स सोल्ड क्या मशीन परचेज मशीन सोल्ड इसका मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है. ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड मशीन परचेज मशीन सोल्ड दैट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन. बट अभी जब एकदम गुड्स परचेज फ्रॉम क्या था नाम राजेश ना. हाँ गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश. अब मैंने गुड्स राजेश से खरीदा. ओके अब कहीं जगह और रहेगा मशीन परचेज कौन मतलब परचेज मशीन परचेज फ्रॉम सलमान ऑन कैश. अरे दोनों में मैंने पार्टी का नाम तो डाला हूँ और दोनों लाइन में फर्क है थोड़ा. ऑन कैश दिया है और इधर पे कैश वर्ड नहीं दिया है. मीन्स इन एनी सेंटर का पार्टी का नाम रहेगा ना इफ द पार्टी नेम इज गिवन and nothing given about whether it is a cash or whether it is a credit. पार्टी का नाम दिखना चाहिए और सेंटेंस में अगर कैश नहीं है इसको अज्यूम करने है कौन सा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. व्हेन द पार्टी नेम इज एक्सप्रेस्ड मेंशन देयर समझ लो कि कौन सा ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सर यहाँ पे ही पार्टी का नाम है इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझो क्या नहीं कहते क्यों आगे कैश वर्ड ऐड कर दिया. पार्टी का नाम मेंशन क्या रहेगा और कैश वर्ड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो वी विल टेक इट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इट मीन्स आपने कुछ परचेज किया राजेश से बट पैसे अभी तक पेमेंट नहीं किया. ये ओनली गुड्स परचेज दिया हुआ है तो क्या हो कैश ट्रांजेक्शन है. और गुड्स परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी तो कौन सा ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. इट मीन्स यू आर परचेजिंग द गुड्स बट यू आर नॉट पेइंग द मनी. यू विल पे आफ्टर इन फ्यूचर. यहाँ पे क्या था लिखा है गुड्स ऑन क्रेडिट. अरे गुड्स सोल्ड खाली रहेगा तो कैश है पर अभी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट दिया है. क्रेडिट मतलब फ्यूचर पेमेंट के लिए मतलब आपने गुड्स खरीदा है सॉरी सोल्ड क्या है बट पैसे आपको मिला नहीं रहेगा. सर किसको सोल्ड है पार्टी का नाम नहीं दिया है. ठीक है पार्टी का नाम नहीं है बट क्या वर्ड है ऑन क्रेडिट ऑलरेडी गिवन. ओके सो क्या होता है ना कभी भी इफ ट्रांजेक्शन मेड ऑन क्रेडिट इफ ट्रांजेक्शन मेड ऑन क्रेडिट आपने उधारी खाते पे किया एंड पार्टी नेम नॉट गिवन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन है पर पार्टी का नेम है क्या नहीं है ना. सो एट द टाइम ऑफ सेल we will use the word return. इसे क्या लिया जब भी आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग जिस पार्टी को सोल्ड करते वो पार्टी मेरे लिए कस्टमर है और कस्टमर को वर्ड बोलते हैं डेटर. कुछ याद करो डेटर का टर्म्स द पर्सन फ्रॉम होम विल कलेक्ट द मनी. तो मैं अगर मैंने ले लो एग्जाम्पल गुप्ता जी को बेचा अब इनसे पैसे लेना है मेरे को तो इज माई कस्टमर और इनसे पैसे लेना है दिस इज माई डेटर.
तो यूज द वर्ड डेटर। अगर पार्टी का नाम दिया रहेगा, क्या नाम है, सोनाली ना, और लिखा था गुड सोल्ड टू सोनाली, तो ओके, तो सोनाली वर्ड लिखे यहाँ। लेकिन पार्टी का नाम मिसिंग है, तो क्या यहाँ पार्टी है, यहाँ पार्टी है क्या, नहीं, पार्टी का नेम नहीं है, पार्टी का नेम तो लिखी है क्या, सो ओनली वन आस्पेक्ट। अभी गुड सोल्ड किया, नो, टू आस्पेक्ट तो डालना ही अपने को, तो वन आस्पेक्ट सोल्ड किया आपने, एंड सेकेंड आस्पेक्ट जिस पार्टी को सोल्ड किया उस पार्टी का नाम रखना पड़ेगा, पर नाम नहीं दिया है तो हम उसका नामकरण करेंगे, और नामकरण क्या रहेगा, डेटर। और अगर हम लोगों ने परचेज क्या रहेगा, एट द टाइम ऑफ परचेज, बोलो क्रेडिटर और सप्लायर, ऐसे चलो ये वर्ड याद आता है, इसके सप्लायर भी। जब आपका ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी मतलब पैसे फ्यूचर में देना लेना रहेगा, ओके ना। एट द मोमेंट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ खरीद रहे बेच रहे हो, पैसे बाद में देना है और पैसे बाद में मिले आपको। तो अभी मान लो अगर मैं गया सामान लेने के लिए और महालक्ष्मी स्टोर से सामान लेके आ गया, तो आई नो ना इन द माइंड का महालक्ष्मी को पेमेंट करना है, कुछ पैसे देना है। किसी स्टूडेंट के पापा के सर का प्रॉब्लम है, अप्रैल तक मैं पेमेंट करूँगा, ओके मैं बोल दिया, बट मेरे माइंड में तो रहेगा हाँ वो बचेगा, प्लीज मुझे अप्रैल में मिलेगा, आई रिकॉर्ड दैट, बराबर ना। बट अगर पार्टी का नाम ही नहीं मिलता तो किसका लिखूँ, तो फिर उसके लिए क्या रूल है, अगर पार्टी का नेम मेंशन ही क्वेश्चन के अंदर, सो आप इफ यू सेल, अगर ट्रांजेक्शन सेल का रहेगा यू विल राइट द वर्ड डेटर, एंड द परचेज ट्रांजेक्शन रहेगा तो यू विल राइट द वर्ड क्रेडिटर और सप्लायर। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने गुड्स खरीदा, पार्टी कौन है, राजेश, तो यहाँ पे यूज करूँ नहीं, गुड्स सोल्ड, क्या सोल्ड, पार्टी की नेम है क्या, नहीं, तो सोल्ड वर्ड है, सोल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डेटर, तो गुड्स सोल्ड किया टू डेटर, ऐसा। और मशीन एक्वायर्ड फ्रॉम सलमान, अरे मशीन एक्वायर्ड फ्रॉम सलमान, पार्टी का नाम तो दिया है सर, पार्टी का नाम दिया, उधारी का है, नो, क्योंकि उधर में क्या है, कैश है। अगर इसको मैं कट कर दूँ तो अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, मेरे मतलब पार्टी का नेम मेंशन रहेगा और कैश का लाइन नहीं है वर्ड, तो उसको अजीब करने वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अभी मैंने मशीन खरीदा, किससे खरीदा, सलमान से, पार्टी का नेम हो गया। एयर कंडीशन परचेज फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कहीं कैश का बढ़ाया नहीं, और पार्टी का नेम आ गया ना, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पार्टी का नेम मेंशन कर दिया है और कैश के बारे में लाइन में नहीं रहता, ऑलवेज 100% क्या रहेगा वो क्रेडिट आएगा। अभी देखा एयर कंडीशन परचेज फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट चेक पेमेंट, तो आपने पेमेंट किया ना, हाँ, तो फिर एक कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्या कौन क्रेडिट है, कौन क्रेडिट बोला, जो क्रेडिट बोला GWD रहेगा। बड़ा सही था, ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम मेंशन दिख रहा है और उसके आगे कैश वर्ड यूज किया है, पेमेंट वर्ड यूज किया, तो फिर तो कैश ट्रांजेक्शन है। पेमेंट वर्ड नहीं यूज किया रहेगा तो फिर वो क्या रहेगा, वर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा। अब ये क्या है, एयर कंडीशन परचेज फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कुछ पेमेंट के बारे में मेंशन किया गया नहीं, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे क्या अपना जो वर्ड दिया था ऑन कैश, ये क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, कैश नहीं, पार्टी भी दिया, पार्टी दिया लेकिन आगे कैश वर्ड बोल दिया ना भाई, हाँ, पार्टी का नाम मेंशन किया है लेकिन उसमें कैश वर्ड मेंशन कर दिया है, तो जो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। इफ कैश वर्ड मेंशन नहीं किया, ओनली पार्टी का नेम है, तो फिर क्या कर लो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू बागेश्वर, इधर पेमेंट के बारे में मेंशन हुआ है, कुछ पेमेंट की लाइन दिया गया जब नहीं, इसलिए क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और पार्टी कौन है, बागेश्वर। फर्नीचर फर्नीचर सोल्ड टू मेहता अगेंस्ट कैश,
फर्नीचर सोल्ड टू मेहता अगेंस्ट कैश। मुझे चश्मे से कौन सा ट्रांजेक्शन कैश की क्रेडिट? क्यों? अभी क्रेडिट पक्का। अभी बोले बुढ़ी, एक कौन सा ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड? को हाँ तो लड़की what is this? Return. What I asked? बोले कसाला बिकॉज सर उसने मतलब सर मेंशन नहीं किया कि मतलब पैसा पे किया कि नहीं, बस फर्नीचर सोल्ड किया या फ्यूचर में देगा वो। यस सर। अभी आज आपने जो होमवर्क करके लिख के लाए हो उसमें गुड्स सोल्ड दिया है और गुड्स परचेज क्या लिखे हो? वो जो होमवर्क किया गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड लास्ट का लाइन वहाँ पे क्या लिखे हो? कैश परचेज गाड़ी लिखे हो? उसमें भी तो मेंशन नहीं किया कि कैश परचेज पेमेंट किया कि नहीं किया। आजकल के दुश्मन लोग हैं। इधर मैंने क्या लिखा? ट्रांजेक्शन मेड ऑन क्रेडिट। अगर ट्रांजेक्शन उधारी खाते पे रहेगा और पार्टी का नाम मेंशन नहीं तो हम लोग डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज करने वाले हैं। इफ ट्रांजेक्शन मेड ऑन क्रेडिट, ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट दिया है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट था, उधारी खाते में है बट कौन से पार्टी का पार्टी नहीं दिया है तो फिर पार्टी को डेटर सोल्ड वर्ड डेटर परचेज क्रेडिटर। इधर पे गुड सोल्ड फर्नीचर सोल्ड दिया बट आगे दिया वर्ड क्या? ऑन क्रेडिट नहीं दिया हुआ है। तो ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं दिया मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर सोल्ड के अगेंस्ट कैश। डेटा क्रेडिट इधर ये दिखता नहीं है। इफ ट्रांजेक्शन मेड ऑन क्रेडिट एंड पार्टी नेम नॉट गिवन, उधारी खाते में बेचा है और पार्टी नहीं है नाम तो हम लोग उस पार्टी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डेटर वर्सेस क्रेडिटर का। सेल के लिए डेटर और परचेज के लिए क्रेडिटर। ये वाला पहले लिखो तो अपने नोटबुक में और उसको पॉज करो। गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश। अभी तो पार्टी का नाम आ गया, कैश है क्या इसके अंदर? जब पार्टी का नाम दिया देखने सामने आ गया कैश है क्या? मैं ऐसा नहीं बोला पार्टी आ गया तो ऑलवेज 100% कैश ट्रांजेक्शन। नो, एक पार्टी का नेम है यहाँ पे और उसके आगे मेंशन नहीं है कि मीन्स कैश के बारे में और पेमेंट के बारे में बाय चेक और व्हाटएवर, तो इसको अज्यूम करने का एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधर साइड में लिखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन या बाद में लिखना पड़ेगा। देख लो नाउ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ऑलरेडी दे गिवन द वर्ड क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो है तो दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज देयर। वो लोग खुद ही बोल दिया क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बट पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। तो जब हम लोग डबल एस्पेक्ट का पॉइंट करेंगे तो फिर कौन सा पार्टी लिखी हुआ? एक तो गुड सोल्ड हो गया बट दूसरा एस्पेक्ट क्या? पार्टी नहीं है, सोल्ड है। तो सोल्ड के लिए क्या था एस्पेक्ट? डेटर। हम लोग डेटर वर्ड यूज करने वाले। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी गिवन बट वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन पार्टी किस पार्टी से खरीदा था वो पार्टी मेंशन नहीं किया है। तो सेकंड इफेक्ट सेकंड जो एस्पेक्ट लिखने वाले हम लोग व्हाट वी विल यूज द वर्ड। अरे अब सोल्ड का एक एस्पेक्ट सेल लिखेंगे, दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखेंगे? नहीं दिया है डैश। ऐसा कैसे नहीं दिया है डैश? पार्टी नाम नहीं मेंशन नहीं किया तो सोल्ड के लिए डेटर एंड परचेज के लिए क्रेडिटर है तो वी विल यूज द वर्ड डेटर्स लाइक दैट। हियर मशीन एक्वायर्ड फ्रॉम सलमान, दो द नेम इज गिवन सलमान बट उसके आगे दिया ऑन कैश वर्ड दिया है। नाम देने के बाद भी कैश वर्ड आ गया ना तो नाम का कोई मतलब नहीं। फिर आप जब सामान से पैसे देके खरीद रहे हो तो क्या मतलब है? अब आपने समझ घर में किसी दुकान से आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन चलता है और अगर से एग्जांपल वो दुकान से आपने सामान खरीद के लाया और मम्मी का
आदत है बुक में डायरी में पूरा महीने का खर्चा लिखने का, जो आजकल के मॉडर्न ज़माने का करते हो तो है नहीं, उनको तो व्हाट्सअप और फेसबुक से फुर्सत नहीं है, बट ट्रेडिशनल माँ रहेगी तो लिखेगी हिसाब किताब घर का, भाई चलो भाई लिख के रखते। हाँ तो महालक्ष्मी ज्वेलरी को इतना देना है, इसको इतना देना है, उसको इतना देना, जो भी दुकान का है। बिकॉज यह परचेज ऑन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन अगर जिससे कैश दे के खरीद के लाए तो लिखूँ, नहीं, वो ऐसा मम्मी लिखेगी क्या, हाँ सामान खरीदा, ओके ना। भारती के कान के बनाई हूँ 500 रुपया दिए बस वो ऐसा लिखा रहेगा। हाँ, बड़ो कौन से दुकान से बना, क्या जरूरत है, पैसा दे दिया तो अब क्या मतलब नाम दुकान का, पेमेंट जरूरी था। बड़ा का उधारी खाते नहीं या पैसे नहीं दिया तो लिखना पड़ेगा कान का राधिका ज्वेलर को 500 देना है। When we purchase on a credit तो that पर्टिकुलर दुकान का नाम मेरे को मालूम होना चाहिए कि किसको पेमेंट करना है। पर पैसे दे दिया तो यस लिखूंगा मैं, वहाँ पेमेंट किया मैं कौन से पर्पज के लिए, पर नो नीड टू कर दुकान का नाम भी लिखते बैठे। तो सेम थिंग हियर, अब इधर मशीन परचेज फ्रॉम सलमान खान लिखो या कोई भी खान लिखो, आगे क्या हो गया कैश, जब खान लिख दिया कैश हो गया, वर्ड दे फॉरगेट दैट, तभी कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। सर पार्टी दिया बट कैश आगे बढ़ा है ना, तो कैश प्रायोरिटी रहेगा, तो दैट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। एयर कंडीशनर परचेज फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया तो पार्टी का नाम है, आगे कुछ दिया है पेमेंट के बारे में, कैश पेमेंट किया है, अगेन चेक पेमेंट हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, पेमेंट के बारे में एट ऑल मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब पार्टी कौन है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके अंदर डेटा क्रेडिटर सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पार्टी इज देयर ऑलरेडी। देन गुड्स सोल्ड टू बागेश्वर, अगेन सोल्ड क्या, पार्टी का नाम मेंशन है, कैश दिया है, चेक पेमेंट किया है, कुछ नहीं देते, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और पार्टी का भी नाम मेंशन, जब पार्टी का ऑलरेडी मेंशन है मैं, तो नो नीड टू राइट एनी डेटा वर्स और क्रेडिटर। फर्नीचर सोल्ड टू मेहता अगेंस्ट कैश, दो देयर इज अ नेम देयर, फर्नीचर मेहता को सोल्ड किया, बट आगे क्या वर्ड आ गया, कैश आ गया, फिर क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज, अब गुड्स परचेज कुछ पार्टी का नाम है, कैश का नाम है नहीं, तो भी इसको समझना कैश ट्रांजेक्शन है। नो पार्टी नेम, नो पेमेंट गिवन, टेक इट एज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो गुड्स परचेज किया है, कुछ मेंशन नहीं किया किससे परचेज किया और अगेंस्ट क्या पेमेंट किया है, वी विल प्रिज्यूम इट इज अ, प्रिज्यूम मतलब होता है हम लोग ये मान के चलेंगे कि क्या हो, कैश ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो देखो वर्ड दे दिया है ऑन क्रेडिट, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट पार्टी का नाम मेंशन है क्या, नहीं, जब पार्टी मेंशन है तो सोल्ड के टाइम में डेटर और परचेज टाइम में क्रेडिटर, तब इधर पे पार्टी जो लिखेंगे हम लोग वो क्रेडिटर रहेगा ऐसा। गुड्स परचेज फ्रॉम भिड़े, गुड्स परचेज फ्रॉम भिड़े, बोलिए मैडम अर्पिता जी ये कौन सा ट्रांजेक्शन है दीदी, कसाला नाम दिया, नाम तो इधर भी दिया था सलमान भाई का, धन्यवाद। तो भिड़े सर का नाम दिया है, भिड़े सर, आती भिड़े, आपका नाम तुकाराम भिड़े, एक में सेक्रेटरी, ये हो गया द्वार क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और परचेज क्रेडिटर लिखूं, क्रेडिटर इधर पार्टी का नाम मेंशन आहे, गुड्स परचेज फ्रॉम अय्यर ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम अय्यर ऑन क्रेडिट, दीदी काय आहे, हा कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे, कशाला
तो मतलब कैश नहीं, सॉरी कैश नहीं। कैश नहीं है, दैट्स वाई। यहाँ पे भी कैश वर्ड नहीं था, तो फिर आप कैश नहीं होता, ये भी क्रेडिट है अभी। नहीं से उधर क्रेडिट वर्ड। अच्छा क्रेडिट हो गया, ओके। और मैं अगर एक क्रेडिट रफ कर दूँ तो if I rough that credit word, only put that goods purchased from Iyer, then what? Say it times. Why? कैश नहीं, कैश पे लिया, किस पे लिया, वो दिया नहीं। तो ये इधर भी कैश दिया नहीं था, तो छोड़ूंगा नहीं जब तक क्लियर आंसर नहीं आता। यहाँ पे भी क्या आप बोल रही हो, कैश दिया नहीं है, दैट्स व्हाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे भी तो कैश दिया नहीं था। Madam G, I am saying that when the party's name is there, okay, supplier जो भी पार्टी का जिसका दुकान में है, तो उसका अगर नाम मेंशन रहता ना, तो उसके आगे देखने का कैश है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो फिर ये क्रेडिट है। कभी भी पार्टी का नाम देखो, पार्टी का नाम था गड़ा लट्टा कहाँ गया भाई, ये गड़ा कहाँ गया भाई, गड़ा लट्टा। पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है यस, पार्टी का नाम है, उसके आगे कैश उसके बारे में कुछ था नहीं, इधर कुछ है कैश, इधर है नहीं है, तो फिर क्या है क्रेडिट। पार्टी का नाम दिख रहा ना, पार्टी पार्टी पाटिल नहीं पार्टी, ओके लिखना लो ना पार्टी, पार्टी का नाम दिख गया और आगे कैश वैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। थोड़ा भूकंप आ गया। तो इधर पे ऑन क्रेडिट वर्ड बोलने का नहीं बोलने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि पार्टी का नाम ऑलरेडी था पहले से। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मशीन एक्वायर्ड फ्रॉम टाटा लिमिटेड, बोले सकता मशीन एक्वायर्ड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। कसाला और तो फिर नाम दिया है, इधर पे भी नाम दिया था। अब मशीन परचेज फ्रॉम टाटा लिमिटेड, टाटा से मशीन खरीदा उसने, तो क्या हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड बिल्डिंग टू अनंदिता, नाम में क्या रखा है, अगेंस्ट 50% कैश पेमेंट। अब अनंदिता को गुड्स सोल्ड किया और बोल रहा था 50% कैश पेमेंट हुआ है, तो 50% कैश पेमेंट हो गया, तो बाकी 50% बाकी है, तो आधा पेमेंट हुआ तो आधा कैश बोलूँगा, बाकी का आधा उधार का तो बोलूँगा ना मैं। इसमें दो पार्ट आएगा, 50% कैश ट्रांजेक्शन और बाकी का 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसका पार्टी कौन है, अनंदिता है। कैश के लिए पार्टी का नाम की जरूरत नहीं अपने को, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए पार्टी का नाम चाहिए, अनंदिता। करतो का है जब 50% कैश पेमेंट इज देयर, व्हेन द 50% मेकिंग पेमेंट, so still 50% बैलेंस, so that 50% इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर कल परसों देगा देगा तब तक देखिए ना, जब तक तो उधार जाएगा ना भाई। और लेडी लोग जाते हैं सब्जी लेने के लिए, ठीक है ना, तो 50 रुपये ले लेते भाई, सब 40 रुपये छुट्टे नहीं, 10 रुपये मैं ला के देती हूँ। अब उसमें से 10 में से 8 तो मेहमान रहते देगी नहीं, एक दो आके दे देते बाद में, आधा घंटा 1 घंटे के बाद, स्टिल आधा घंटा 1 घंटे के बाद दिए ना, तो भी तो उधारी खाता था ना उस टाइम तक, जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक उधारी खाता बोलेंगे। तो 50% पेमेंट हुआ है, तो बाकी 50% बाकी है। सोल्ड प्रिंटर ऑन क्रेडिट, सोल्ड प्रिंटर मालूम है, मशीन, प्रिंटर मशीन प्रिंटिंग के लिए, तो मशीन सोल्ड किया। अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो स्टॉप करता, तो सोल्ड प्रिंटर सोल्ड,
नॉट गिवन द पार्टी नेम, नॉट गिवन द कैश, कुछ भी वर्ड बोला है तो भी ये क्या है फिर ये कैश ट्रांजेक्शन है। फिर ये कैश ट्रांजेक्शन रहेगा। बट द गिवन आगे उधर पे ऑन क्रेडिट वर्ड बोल रहा है। प्रिंटर सोल्ड का ऑन क्रेडिट, तो जो खुद ही बोल दिया ऑन क्रेडिट है, ये उधारी खाते में है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बट पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया ना, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, सोल्ड वर्ड है। सोल्ड में क्या आता वर्ड डेटर। ये कुछ जा रहा है एक दो लोग के समझ में, क्योंकि अब इसके बाद अपने को फिर डबल एस्पेक्ट में पॉइंट समझ में आना है। जो आपका क्वेश्चन है वो इससे बेस्ड है। ओके, तो व्हेन यू नो दैट पार्ट तो आराम से हो जाएगा, वो कर लो, टेंशन मत। मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, समझी। लॉजिक क्या है फंडा अपना, देखने का कोई भी सेंटेंस में पार्टी का नेम मेंशन है, उस पार्टी के आगे अगर कैश के बारे में बोल दिया फिर तो कैश ट्रांजेक्शन है। पार्टी का नेम मेंशन, कैश नहीं वर्ड बोला तो फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समटाइम पार्टी का नाम मेंशन है, वो खुद ही बोल देता है ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फिर अभी अपन वो जब एंट्री पास कर तो सेकेंड एस्पेक्ट में नाम क्या डालना पड़ेगा वहाँ पे, तो वर्ड यूज करें डेटर वर्सेस क्रेडिटर का। सेल के लिए डेटर, परचेस के लिए क्रेडिटर। ओके, और उसका भाई